नमस्कार, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं हूं दिग्विजय सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे इससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बिहार में चुनावी महासंग्राम का आगाज। कोरोना पीड़ित भी डाल पाएंगे वोट। ऑनलाइन किया जाएगा नामांकन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर पीएम मोदी का संबोधन। कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी ने दिया संदेश। केंद्र सरकार पर सीएम का हमला। कहा, छत्तीसगढ़ में लागू नहीं करेंगे कृषि बिल। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बिलासपुर में कृषि बिल का नेता प्रतिपक्ष ने किया स्वागत। धर्मपाल कौशिक ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, किसानों को गुमराह कर रही है कांग्रेस। कृषि बिलों के खिलाफ किसानों को विपक्ष का मिला पूरा समर्थन। पंजाब में रेल रोको आंदोलन जारी। और छत्तीसगढ़ में कोरोना बेलगाम। प्रदेश में 2272 नए केस। रायपुर में मरीज 30,000 के पार। धमतरी आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर समेत 10 की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। छत्तीसगढ़ की खबरों की शुरुआत करेंगे। इससे पहले राजधानी लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। राजधानी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर है। के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। प्रतापगढ़ का ड्रामेबाज एसडीएम निलंबित हो गया है। खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। एसडीएम विनीत ने डीएम दफ्तर में दिया था धरना। के न्यूज ने एसडीएम के धरने का ड्रामा प्रमुखता से दिखाया था। के न्यूज की खबर का एक बार फिर बड़ा असर देखने को मिला है। प्रतापगढ़ के ड्रामेबाज एसडीएम को निलंबित कर दिया गया है। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसडीएम विनीत ने डीएम दफ्तर में धरना दिया था। के न्यूज ने दिखाया था एसडीएम के धरने का ड्रामा। राजधानी लखनऊ से खबर है। के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। प्रतापगढ़ का ड्रामेबाज एसडीएम निलंबित कर दिया गया। एसडीएम विनीत ने डीएम दफ्तर में धरना दिया था। के न्यूज ने एसडीएम के ड्रामे को प्रमुखता से दिखाया था। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्र के नए कृषि बिल का स्वागत करते हुए नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। नए कृषि बिल को किसानों के हित में बताते हुए कौशिक ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों की भावनाओं को समझते हुए यह फैसला लिया है। इस बिल से किसानों और नए बाजार को मजबूती मिलेगी। आगे कौशिक ने कहा कि कांग्रेस नए कृषि बिल को लेकर सिर्फ प्रोपोगंडा किसानों को गुमराह कर रही है। हित में और कल्याण के लिए जो 3 बिल पार्लियामेंट में पारित हुए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद में लगातार किसानों के कल्याण के लिए उन्होंने काम प्रारंभ किया है। अभी लगभग 92,000 करोड़ रुपए सम्मान निधि के किसानों के खाता में चला गया। 1 लाख करोड़ रुपए का पैकेज उनके लिए निर्धारित किया गया है। और इस बिल का मुख्य उद्देश्य है कि बहुत सारे कानूनी अड़चनों के कारण में किसानों को उनका उपज का सही मूल्य नहीं मिलता था। बिचौलिए उनके बीच में आ जाते थे। और इस सब से मुक्त करते हुए कि अब किसान स्वतंत्र होंगे कि वो अपने फसल को जहां उचित मूल्य मिले वहां वो बेच सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर बलौदाबाजार से है, जहां कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 23 से 29 सितंबर तक पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया है, जिसमें केवल जरूरी सामानों को छूट दी गई है, जिसमें दूध, मेडिकल, अस्पताल सहित आपातकालीन सेवाएं शामिल हैं। आपको बता दें कि इस बार के लॉकडाउन में जिले के सभी सब्जी मार्केट, किराना की दुकान सहित सभी शराब की दुकानों को बंद किया गया है। जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने जिले भर के चौक चौराहों में नाकेबंदी कर बेवजह घूमने वालों पर सख्ती बरतते हुए कार्रवाई की। वहीं लॉकडाउन के चलते कसडोल के श्रीधर पंडा नायब तहसीलदार ने बेवजह आने जाने वाले लोगों को रोककर लॉकडाउन का पालन करने की हिदायत दी। साथ ही बिना मास्क मोटरसाइकिल सवार लोगों का चालान काटा। उनकी शुरुआत हुई है, लोगों ने काफ़ी जागरूकता दिखाई है और काफ़ी हद तक लोग अपने अपने घरों में ही हैं। फिर भी कुछ लोग जो हैं वो नियमों की अवहेलना करते हुए लोग बाहर निकल रहे थे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है कल से।
हुई है। कुछ चालानी कार्रवाई की गई है, कुछ गाड़ियों को जब्त किया गया है और आज भी कार्रवाई जारी है। शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण एरिया में भी लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है और लोगों को समझाया जा रहा है कि जैसे कोई लोग नियम का पालन नहीं कर रहे तो उनको समझा के घरों को वापस भेजा जा रहा है। खबर राजधानी रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गोधन न्याय योजना के तहत प्रदेश के 83,809 गोपालकों एवं गोबर विक्रेताओं को चौथी किस्त के रूप में 8 करोड़ 2 लाख रुपए की राशि का ऑनलाइन भुगतान सीधे संबंधितों के खातों में किया। चौथे किस्त की यह राशि 1 सितंबर से 15 सितंबर तक राज्य के 3,122 गौठानों में क्रय किए गए 4,01,475 क्विंटल गोबर की खरीदी के एवज में की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 20 करोड़ 72 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। योजना का अधिकतम लाभ प्रदेश के गरीबों, भूमिहीनों और गौपालकों को मिल रहा है। खबर कोरिया से है, जहां धान खरीदी केंद्र में धान बेचने के लिए 9 महीने बाद आदिवासी किसान पैसे के लिए दर-दर की ठोकरें खाता घूम रहा है। मुख्यालय से करीब 100 किलोमीटर दूर वनांचल क्षेत्र केल्हारी के पास गांव साढ़ हसवाही में एक आदिवासी किसान जो कि अपने धान को केल्हारी धान खरीदी केंद्र में जनवरी 2020 को बेचा, जिसकी राशि आज तक किसान को नहीं मिल पाई। इस संदर्भ में जब धान खरीदी केंद्र के प्रबंधक से जानकारी लेनी चाहिए तो प्रबंधक धान खरीदी केंद्र केल्हारी से नदारद मिला। तोकापाल ब्लॉक के आरापुर में जहां एक बुजुर्ग मठिया पांडु के साथ ठगी हुई है। बता दें कि बुजुर्ग दंपति की बेटी लंबे समय से बीमार चल रही थी। किसी ने सलाह दी कि चर्च जाकर प्रार्थना करे। बीमार बेटी को बचाने में चाह में आदिवासी दंपति पादरी के संपर्क में आते हैं और उनसे के साथ ठगी का खेल हो जाता है। बता दें कि ऐसा खेल जिसे सुन आप भी यकीन नहीं कर पाएंगे। आदिवासी को पहले तो पादरी ने पूरे परिवार सहित धर्मांतरण करवा दिया, फिर बेटी को जिंदगी देने के नाम पर 2.5 डिसमिल जमीन चर्च के नाम दान करने को तैयार कर लिया। बेटी को बचाने की चाह में बुजुर्ग आदिवासी दंपति ने पादरी की बातों में आ गया। पादरी ने कागजों में आदिवासी बुजुर्ग से दस्तखत करवा लिए। इसी दौरान बुजुर्ग आदिवासी दंपति ने अपनी बेटी खो दी। बीमारी की वजह से बेटी की मौत के बाद ठगी और धोखे का मामला सामने आया। बिलासपुर में सिविल लाइन पुलिस ने सुभाष शर्मा और निमेश फाकरे नाम के 2 आरोपियों को 307 के मामले में गिरफ्तार किया है। बता दें कि 14 सितंबर को रात इन्होंने पैसे के लेन देन को लेकर सजत सिंह, सृजन शर्मा, सिद्धार्थ शर्मा के साथ मारपीट की। इस पूरे मामले में सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और मुखबिर की सूचना मिलने पर शुभम गौराहा के घर से इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पैसे के लेन देन को लेकर इनके बीच विवाद हो गया था और जब सचिन शर्मा, सिद्धार्थ शर्मा और उनके मित्र बिलासपुर पहुंचे तो सुभाष शर्मा और निवेश फाकरे ने इनके ऊपर ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला कर दिया। घटना के बाद यह दोनों आरोपी फरार थे। दिनांक 14/9/2020 के शाम करीबन 7 से 8 बजे के बीच प्रार्थी सागर सिंह और सृजन शर्मा के साथ अनिमेश बाकरे तथा सिद्धार्थ शर्मा का विवाद हुआ कुछ पैसे संबंधी लेन देन को लेकर, जिस पर अनिमेश बाकरे और सिद्धार्थ शर्मा द्वारा चाकू से वार किया गया सागर सिंह पर और वार करने के बाद घटना स्थल से दोनों फरार हो गए। घटना स्थल से फरार होने के बाद हमने मुखबिर लगाई थी। मुखबिर सूचना पर हमें कल रात्रि को सूचना प्राप्त हुई कि दोनों गुरु अमेरी रोड पर दिखे गए हैं। खबर बलरामपुर से है, जहां जिला प्रशासन की लापरवाही के कारण 1500 लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ गई है। जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत सेंदूर में लाखों रुपए खर्च करके उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया गया और चिकित्सक भी पोस्टिंग भी कराई गई, लेकिन उप स्वास्थ्य केंद्र महीने शायद ही दिन खुलता हो। 2 सालों से उप स्वास्थ्य केंद्र नियमित रूप से नहीं खुलने की वजह से ग्रामीण दर-दर इलाज के लिए भटक रहे हैं।
ग्रामवासियों का कहना है कि महीने में शायद ही 1-2 दिन चिकित्सक गांव में दिखाई देते हैं और जिला प्रशासन के इस लापरवाही के कारण करीब 1500 लोगों की जिंदगी खतरे में है। जबकि मामले में जिला प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा, वहीं जनप्रतिनिधि ने मामले पर लापरवाहों के खिलाफ कार्रवाई न होने पर प्रदर्शन करने की बात कही। इनके अंदर व्यवस्था ठीक नहीं करेंगे तो मैं कलेक्टर साहब से बात करूंगा और उच्च अधिकारियों से ऊपर भी बात करूंगा और मैं खुद उनका ऊपर लिखित शिकायत करूंगा यदि व्यवस्था ठीक नहीं किए तो। लापरवाही है। गवर्नमेंट जिसको जो दायित्व दिया है, आपको गवर्नमेंट ने दायित्व दिया है, गवर्नमेंट आपको वेतन दे रही है, तो आप अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए उनको। और लोगों के भलाई के लिए कोरोना महामारी में मैं समझता हूं उनको परमानेंट वहां रहना चाहिए और लोगों का सेवा करना चाहिए। खबर दंतेवाड़ा से है, जहां खाद्य निरीक्षक योगेश मिश्रा द्वारा महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने का मामला सामने आया है। गाली गलौज करने का के साथ साथ मामले को लेकर महिलाओं ने खाद्य निरीक्षक योगेश मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तहरीर दी है, जिसके बाद प्रशासन ने एक जांच टीम बैठाकर दोनों पक्षों का बयान दर्ज कराया। मामला प्रशासन और विशाखा कमेटी तक पहुंचा, लेकिन 2 महीने बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित महिलाओं ने मामले में इंसाफ नहीं मिलने पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही। वो चोर है, पीडीएस वाले चोर कह रहे हैं, चला रहे हैं। कलेक्टर में पेशी है बोल के आवेदन दिए थे हम लोग। ये जो योगेश मिश्रा के उसमें दिए थे तो हम लोग गए थे, तो आज पेशी नहीं किए, उन लोग टाल दिए। अब फिर 5 तारीख को बुलाए हैं, अक्टूबर 5 को। तो ऐसे रोज रोज हमको बुलाते रहेंगे कि हम इधर काम करेंगे कि हम थाना कचहरी के चक्कर काटेंगे। और हमको नहीं लगता कि विशाखा कमेटी की हमारा मतलब हमको निर्णय देंगे कि हमारा करेंगे, वो तो उन्हीं को बचा रहे हैं। खबर जांजगीर से है, जहां चापा थाना क्षेत्र स्थित ढाबा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ढाबा प्रभारी में खाना खाने आए ग्राहक और ढाबा में काम करने वाले धर्मेंद्र जांगड़े नामक एक कर्मचारी के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि खाना खाने आए ग्राहक के द्वारा धर्मेंद्र के सिर पर पत्थर से ताबड़तोड़ हमला कर दिया गया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद आरोपी ग्राहक मौके से फरार हो गया। ढाबा संचालक के द्वारा इस घटना की सूचना चापा थाने में दी गई है। मौके पर पहुंचे पुलिस ने जांच कर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी ग्राहक की पहचान कर ली गई है और उसकी तलाश की जा रही है। समाचार नहीं देखा पूरा खबर सूरजपुर से है, जहां सूरजपुर जिले में बीते दिनों तेलई छकार केनापारा निवासी एक महिला को फोन कर किसी अज्ञात व्यक्ति ने जमीन संबंधी विवाद को लेकर धमकाते हुए जमीन छोड़ने और नहीं छोड़ने पर बच्चों को मार देने की धमकी दी गई थी, जिसकी रिपोर्ट पर थाना जयनगर में दी गई थी। मोबाइल पर धमकी देने के मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक सूरजपुर जयनगर और रामानुज नगर की संयुक्त पुलिस टीम को आरोपी को पकड़ने के निर्देश दिए गए। लब्जीबाग गांव ने पुलिस को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से हिरण के खाल, गांजा, महुआ शराब और देशी कट्टा बरामद हुआ। ये जयनगर थाने में 17 तारीख को एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति जो है मोबाइल से दूसरे व्यक्ति को जान से मारने की धमकी दिया था। इस अपराध की विवेचना में जब जयनगर की टीम को पता चला कि जो आरोपी है ये अपना रामानुज नगर थाने का रहने वाला है, और फिर यहाँ पे आके मेरे से चर्चा किए, फिर मैंने एसडीओपी साहब को बताया, फिर यहाँ थाना लोकल चूँकि रामानुज नगर था, यहाँ की टीम के साथ में जब आरोपी के घर में उसका लोकेशन लेके दबिश दी गई। आरोपी लब्जी गाँव का है। जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ थाने में पदस्थ नगर सैनिक रज्जू तिवारी की गला रेत कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतक रज्जू तिवारी बीती रात नवागढ़ थाने से ड्यूटी कर वापस अपने घर अमोरा जा रहा था, तभी कुछ बदमाशों ने सैनिक की हत्या कर दी। जब लोगों ने उसका शव ग्राम अमोरा और ग्राम औरीद के पास बीच सड़क पर खून से लथपथ देखा तो सूचना नवागढ़ थाने को दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई। और
रज्जू प्रसाद तिवारी जो कि नगर सैनिक है और उसने लॉकडाउन की ड्यूटी हेतु थाना नवागढ़ में आमद दी थी, जो कल रात को 8:15 के करीब थाने से गणना के बाद अपने घर अमोरा वापस जा रहा था। उसी दौरान अवरीद मोड़ पे, जो कि अमोरा से पहले एक गांव है, उस मोड़ पे किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसे धारदार हथियार से उस पर गले में हमला किया गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई है। इसमें हत्या के मामले में अपराध पंजीबद्ध हुआ है और इसमें विवेचना भी जारी है और आरोपी की पतासाजी की जा रही है। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। किसान नेता योगेश तिवारी सर्व ट्रामा अस्पताल के प्रमुख डॉक्टर सुरेंद्र शुक्ला और उनके अनुभवी स्टाफ इन दिनों स्वास्थ्य शिविर लगा रहे हैं। बता दें कि बेरला बेमेतरा ब्लॉक के गांव में स्वास्थ्य जांच के बाद बेमेतरा ब्लॉक के गांव में पहुंचकर ग्रामीणों का स्वास्थ्य जांच कर लोगों को दूरी बनाए रखने की अपील की गई। साथ ही मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए घर से ना निकलने की सलाह दी गई। डॉक्टरों के द्वारा ग्रामीणों को बताया जा रहा है कि आप अपने गांव में कोरोना वायरस के इस महामारी से किस प्रकार बच सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए सफाई जरूरी है, आप सब साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। ग्रामीणों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही इस शिविर में समझाया जा रहा है। हम लोग लगे हैं बेमेतरा जिला में, बेमेतरा विधानसभा के सभी गांव जा रहे हैं, हमारे डॉक्टरों की टीम जा रही है, लोगों का स्वास्थ्य जांच कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे इस बेमेतरा क्षेत्र में जो ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे जो लोग हैं वो सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। इस कोरोना महामारी से लोगों को बचाया जा सके, उनको हम लोग बचने के नियम बता रहे हैं कि कैसे कोरोना से बचा जा सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, हाथ धो के ही खाना वाना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं करना था, आप 2 बार 3 बार हाथ धोइए। कोविड-19 कोरोना वायरस के संक्रमण को लगातार बढ़ते देखते हुए भाटापारा में 1 सप्ताह का संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है, जिसमें सभी शासकीय विभाग, दुकान, फल, सब्जी को बंद करने का आदेश दिया गया है और इमरजेंसी सेवाएं जैसे पेट्रोल पंप, मेडिकल कॉलेज, अस्पतालों को खोलने की अनुमति दी गई है और पेट्रोल पंप में सिर्फ शासकीय सेवाओं के लिए पेट्रोल दिए जाने का निर्देश दिया गया है और पूरी तरह से प्रशासन के नियमों का पालन किया जाना जरूरी है। मरवाही उपचुनाव को लेकर जेसी सीजे ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। पार्टी नेताओं ने लगातार लोगों के बीच जाकर जनसंपर्क करना शुरू कर दिया है। साथ ही जेसी सीजे अध्यक्ष अमित जोगी का राज्य सरकार के ऊपर हमला लगातार जारी है। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा विधानसभा चुनाव के वक्त किए गए घोषणाओं को पूरा न करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने जनता से जो भी वादे किए थे, चाहे वो बेरोजगारी भत्ता हो या शराबबंदी या फिर सामाजिक आर्थिक पेंशन जैसे कई वादों को सरकार द्वारा अभी तक पूरा नहीं किया गया है।
कर्जा माफ़ी करी क्या? जितने ये बैंक वाले हैं, जितने भी ये प्राइवेट कंपनी वाले लोग हैं, घूम रहे हैं कि हमारा आप ब्याज दो, हमारा ये लोन पटाओ। कौन सी कर्जा माफ़ी करी है? शराबबंदी की बात कही थी, कहाँ शराबबंदी हुई है? शराब मंडी बना दी। बोले थे कि सबको नौकरी देंगे, नौकरी नहीं मिलेगी तो 2500 रुपया महीना बेरोजगारी भत्ता देंगे, सामाजिक आर्थिक पेंशन बढ़ा के हम लोग 1500 कर देंगे। ये सारी घोषणाएं जो की थी, कौन सी घोषणा पूरी करी है? खबरों में आगे बढ़ते हैं। जांजगीर चांपा जिले के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारियों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर गुरुवार को भी प्रदर्शन किया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के सामने संविदा कर्मचारियों ने हवन कुंड बनाकर मंत्रोच्चार के साथ पूजा पाठ किया और अपनी एक सूत्री मांग को लेकर पूरा करने के लिए शासन को उससे गुहार लगाई। संविदा कर्मचारियों ने कहा कि इस कोरोना के संकट में लोगों को कोरोना योद्धा के रूप में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों की जरूरत है। साथ ही कर्मचारियों को भी अपना कर्तव्य याद है। सरकार के आदेश की, जिसे चुनाव से पहले वादा किया गया था, इसी नियमितीकरण के आदेश को जारी करने की मांग की गई। शासन प्रशासन तक हम एनएचएम के नियमितीकरण के लिए, इन कोरोना योद्धाओं के सम्मान के लिए, हम अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए लगातार 6वें दिन बैठे हुए हैं। आज हमारे प्रदर्शन का ये है कि आज हम हवन के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि इन कोरोना योद्धाओं ने जो अपनी जान जोखिम में डालकर काम किया है, इनकी नियमितीकरण की जो मांग है, इसको जल्द से जल्द सरकार पूरा करे। हम आपके ही अंग हैं और हम बड़ी विनम्रता से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी से अपील करते हैं कि हमको नियमितीकरण जल्द से जल्द कर। आज हम यज्ञ का कार्यक्रम रखे हुए हैं और मैं अपने इस पूरी जनता की तरफ से ये बोलना चाह रही हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी से करबद्ध निवेदन है कि आपने जो वादा किया था वो वादा निभाएं, क्योंकि सरकार को और पूरी जनता को और पूरे स्वास्थ्य विभाग को हमारी ज़रूरत है। इसलिए मेरी उनसे विनम्र निवेदन है कि वे हमें नियमितीकरण की सौगात दें। छत्तीसगढ़ में कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सभी जिलों में लॉकडाउन किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला जांजगीर चांपा में भी 1 अक्टूबर तक सभी शहरी क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों से लगे हुए गांवों को लॉकडाउन लागू किया गया है। कलेक्टर यशवंत कुमार के आदेशानुसार सभी शहरी क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला गया और सभी चौक चौराहों में होने वाले लॉकडाउन की जानकारी देते हुए आमजन और दुकानदारों से अपील की गई कि वे इस लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें। आए हैं अभी तत्काल में जो है फ्लैग मार्च जो है हमारे टीआई साहब और हमारे मुख्य नगर पालिका अधिकारी शिवजी नारायण के साथ जो है फ्लैग मार्च करके संपूर्ण नगरीय क्षेत्र में एक बार जो है फ्लैग मार्च करके आया गया है और लगातार नगरीय क्षेत्र में हमारे जो शिवजी नारायण में मुनादी की जा रही है कि जो है दिनांक 25/9/2020 से लेके 1 अक्टूबर 2020 तक जो है ये कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। यहाँ संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। दरभा के ग्राम पंचायत छिंदवाड़ा क्रमांक 2 के करीब 1 दर्जन ग्रामीण सरपंच के साथ गुरुवार की शाम को फूड इंस्पेक्टर के खिलाफ शिकायत करने के लिए कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे, जहां पंचायत के ग्रामीणों का कहना है कि बिना जांच किए ही दूसरे समूह को राशन दुकान देना गलत है। जिस समूह को मिला उसने आवेदन तक जमा नहीं किया था। मामले के बारे में जानकारी देते हुए छिंदवाड़ा क्रमांक 2 की सरपंच ने बताया कि पंचायत में एक नया राशन दुकान संचालित करने के लिए समूहों ने आवेदन भी भरा था, लेकिन इन सब के बाद भी आस्था समूह को राशन दुकान चलाने की अनुमति नहीं दी गई, जिससे पंचायत में आवेदन भी नहीं किया था, फिर भी उसे कैसे मिल गया। इसी बात को लेकर कलेक्ट्रेट से मिलने पहुंचे। ऐसा हुआ, हम लोग जो पंचायत से प्रस्ताव बना के दिए थे ये राशन दुकान चलाने के लिए, तो इनको हमारे जो प्रस्तावित किया गया उसको नहीं दिए, दूसरा समूह को दिया गया। किसने दिया और कौन आया था जांच में? जांच में तो फूड इंस्पेक्टर गए थे, लेकिन हम लोग को पता ही नहीं था। तो क्या पता सर, गुप्त रूप से भरे थे होंगे, हमको तो पता ही नहीं था। मस्तूरी में टोटल लॉकडाउन को लेकर अब ग्रामीण क्षेत्रों में राहत देने की मांग उठने लगी है। ग्रामीण क्षेत्रों के व्यापारियों की मांग को लेकर मस्तूरी ब्लॉक में शुक्रवार से जिला प्रशासन ने आंशिक राहत दी है। गौरतलब है कि जिले में मंगलवार से संपूर्ण लॉकडाउन के निर्देश जिला कलेक्टर द्वारा दिए गए थे। इस बीच पहले में सीमत के व्यापारी वर्गों के लिए कुछ समय के लिए ही दुकान खोलने की अनुमति मांगी गई थी। उनका मानना था कि सीपत में कोरोना के कम मामले हैं, वहीं लॉकडाउन की वजह से उन्हें काफी नुकसान हो रहा है,
इसी मांग को लेकर गुरुवार को मस्तूरी के व्यापारियों ने भी सुबह 9 से 1 बजे तक बाजार और दुकान खोलने की अनुमति को लेकर मस्तूरी थाना पहुंचकर मस्तूरी थाना प्रभारी फैजुल शाह को ज्ञापन दिया और आग्रह किया कि उन्होंने अपनी व्यावसायिक स्थिति का हवाला देते हुए तय समय तक मस्तूरी में दुकानों के संचालन की अनुमति मांगी है। इस पर मस्तूरी एसडीएम मोनिका वर्मा ने उनकी मांग पर प्रशासनिक सहमति दे दी है। बाईस तारीख से 28 तारीख का लॉकडाउन किया गया था। इसमें हमने पीआई साहब एसडीएम मैडम से निवेदन करने गए हुए थे और एक समय दिया जाए ग्रामीण एरिया होने के नाते, तो इसमें हमारे मस्तूरी थाना प्रभारी जी ने पीआई साहब जी ने बात करके एसडीएम मैडम से 9 बजे से 1 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति दी और सैनिटाइजर वगैरह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए निर्देशित किया गया। नियमितीकरण की मांग को लेकर एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल 6वें दिन भी जारी है। पिछले 6 दिनों से कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार उनके इस मांग को नहीं मान रही। आपको बता दें कि सरकार और कर्मचारियों के बीच चल रहे इस खींचतान के बीच कोरोना मरीज, संदेही और अन्य लोगों को परेशानी हो रही है। होम आइसोलेशन में कोरोना से लड़ रहे मरीजों को दवाइयां नहीं पहुंच रही हैं। जांच सेंटरों में कर्मचारियों की कमी के कारण लोगों की जांच भी नहीं हो पा रही है। इसके अलावा 6 बजे मिलने वाली कोरोना पॉजिटिव की सूची रात 10 बजे मिल रही है, जिसके कारण समय पर कोरोना मरीजों को अस्पताल में शिफ्ट नहीं किया जा रहा है। होम आइसोलेशन के मरीज कहां जाएं, क्या करें, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। संघ का कहना है कि हम पहले ही सामूहिक इस्तीफा सौंप चुके हैं। ऐसे में जब तक हमारी नियमितीकरण की मांग पूरी नहीं होती है या फिर कोई ठोस आश्वासन सरकार की तरफ से नहीं दिया जाता है, तब तक अनशन जारी रहेगा, काम पर नहीं लौटेगा। आज हमारे एनएचएम कर्मचारी का हड़ताल का आज अनिश्चितकालीन हड़ताल का 6वां दिन है और हम लोग जब तक बैठेंगे जब तक। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।